guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Songs of Innocence which is written by William Blake. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Songs of Innocence के बारे में जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने. And here we'll discuss about the poem under series Songs of Innocence named The Lamb. And guys, before this video I have already uploaded the introduction video of the Songs of Innocence as well as the first poem named Introduction under the Songs of Innocence. This is the second poem, The Lamb. Before this video there is also a poem named Introduction which I have already discussed. So अगर अब तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं आपको उन दोनों ही वीडियो के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन भी दे दूंगी. आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें. एक इंट्रोडक्शन वाली है और एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जो फर्स्ट पोएम है इंट्रोडक्शन वो डिस्कस की है. दिस इज द सेकेंड पोएम अंडर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नेम लैम्ड. सो हम देख लेते हैं कि हम इस पोएम के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट. सबसे पहले हम जो पोएट है विलियम ब्लेक उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस पोएम द लैम्ब. Then we'll discuss about summary or you can say explanation and then themes, analysis, themes and summary. So these are the topics which we'll discuss here. So without any further delay, let's discuss about introduction to the poet William Blake. So guys, here is the introduction to the poet. William Blake was born in London in November 1757. So William Blake का जन्म नवंबर 1757 में लंदन में होता है and he was most remarkable poet among the precursors of the romantic revival in English. यहाँ पर ये पोएट नहीं पोएट आना था. he was most remarkable poet. जो रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश के पोएट हैं उनमें उनका जो प्लेस है विलियम ब्लेक का वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल प्लेस हम कह सकते हैं. बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर डिसेंटर्स. इनके दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो डिसेंटर्स थे, मतलब इनकी फादर भी और इनकी मदर भी. 5 चिल्ड्रन एंड विलियम ब्लेक जो है वो सेकंड नंबर के थे. सो जो विलियम ब्लेक हैं ये 5 बहन भाई थे और विलियम ब्लेक सेकंड नंबर के थे. डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली माइट हैव रीजनरेटेड इन ब्लेक्स माइंड एन एग्जॉटिक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. देखो 5 भाई बहन थे और विलियम ब्लेक उनमें से सेकंड नंबर के. तो सबको बराबर प्यार मिले, इज इट पॉसिबल? कुछ बच्चे होते हैं जो इतना प्यार नहीं मिल पाता. सो मे बी विलियम ब्लेक वॉज नॉट गेटिंग दैट मच लव एंड आउट ऑफ डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली इनके माइंड में एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड बन रहा हो एंड मे बी दिस इमेजिनरी वर्ल्ड इज द इंस्पिरेशन फॉर हिज पोम्स. Blake made a modest but promising start as a poet, as a printer and as a book illustrator. So इन्होंने इस तरीके से अपने करियर की स्टार्टिंग की. And in 1789 began attending meetings of the Swedenborgian Society inspired by the writings of Swedish scientists. So 1789 में जो विलियम ब्लेक थे उन्होंने स्वीडनबॉर्गियन सोसाइटी की मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट की और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्वीडिश साइंटिस्ट की राइटिंग्स पढ़ी जिनको हम कह सकते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना करियर एज अ पोएट स्टार्ट करने के बारे में सोचा और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. Between 1789 to 1795, he began a series of poems and designs in his illuminated printing that constitute his greatest achievements, and that is Songs of Innocence and Songs of Experience. सो इसके बीच में उन्होंने लिखा पूरा ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस और ये उनका ग्रेटेस्ट वर्क कहा जा सकता है. एंड ही डाइड इन 1827 एजेड 69. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम ब्लेक. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम द लैम्ब. सो गाइज हियर इज इंट्रोडक्शन टू द पोएम द लैम्ब. This poem included in the Songs of Innocence published in 1789. So विलियम ब्लेक ने 1789 में द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली ये सीरीज पब्लिश की और इसी में इन्होंने द लैम्ब वाली जो इनकी पोएम है इसको भी इंक्लूड किया. द लैम्ब इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट लिरिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो द लैम्ब की जो लिरिक्स हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक्स कहा गया है. मतलब कुछ एक जो ग्रेट लिरिक्स हैं उनमें द लैम्ब की लिरिक्स भी इंक्लूडेड है. Dialogue between the child and the lamb, amalgam of Christian spirit and pastoral tradition. Exactly. देखो यहाँ पर डायलॉग देखा हमने चाइल्ड के बीच में और लैम्ब के बारे में जो कंटिन्यू होगा. इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था चाइल्ड और लैम्ब की मतलब एक्चुअली वहाँ पर तो चाइल्ड की और जो राइटर पोएट है उनका कॉन्वर्जेशन होता है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चाइल्ड का और लैम्ब का डायलॉग होता है.
अमेलगम ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिट, जो कि क्रिश्चियन स्पिरिट और पेस्टोरल ट्रेडिशन को दिखा रहा है। लैम्ब यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सेल्फलेस इनोसेंस, जो लैम्ब है वो इनोसेंस को सिंबलाइज कर रहा है। जीसस द लैम्ब इज द जेंटल इमेजिनेशन, द डिवाइन ह्यूमैनिटी, और जो लैम्ब है वो जीसस को भी सिंबलाइज कर रहा है, एंड जीसस इज जेंटल इमेजिनेशन, डिवाइन ह्यूमैनिटी है वो। लैम्ब आइडेंटिफाइज विद द क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ चाइल्ड, लैम्ब एंड रिडीमर। सो देखो जो लैम्ब है वो कह सकते हैं आइडेंटिफाइज द क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ अ चाइल्ड। सो लैम्ब इज अ रिडीमर हियर, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आए थे अर्थ पर तो वो रिडीमर ही थे, वो हमें बचाने के लिए आए थे बहुत सारी चीज़ों से। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी और यू कैन से एक्सप्लेनेशन, इसे आप ध्यान से समझना। सो हियर इज द समरी और यू कैन से एक्सप्लेनेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट स्टांजा, जिसमें कि 10 लाइन्स होती हैं, द चाइल्ड रिपीटेडली आस्क्ड द लैम्ब हु मेड हिम, डज ही नो हु क्रिएटेड हिम। सो देखो ये जो पोएम है ये किस तरीके से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टांजा की बिगिनिंग होती है, एक्चुअली जो फर्स्ट स्टांजा उसमें 10 लाइन्स हैं, और जो फर्स्ट स्टांजा की बिगिनिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो लैम्ब से बार बार एक ही क्वेश्चन करता है, हु मेड हिम, किसने बनाया उसे, किसने उसे क्रिएट किया, क्या वो जानता है, लैम्ब जानता है किसने उसे बनाया। बार बार चाइल्ड लैम्ब से यही क्वेश्चन करता है। सेम क्वेश्चन ही पुट रिपीटेडली थ्रू आउट द फर्स्ट स्टांजा और फर्स्ट टाइम। सो थ्रू आउट द फर्स्ट स्टांजा जो चाइल्ड है वो लैम्ब से यही क्वेश्चन करता है, हु मेड हिम और हु क्रिएटेड हिम, किसने उसे बनाया, वो जानता है इस बारे में या नहीं। चाइल्ड एड्रेसेस हु मेड हिम एंड वांट टू असर्टेन वेदर ही नोज हु मेड हिम। देखो चाइल्ड यहाँ पर लैम्ब को एड्रेस करता है और उसे बोलता है तुम्हें किसने बनाया। एक्चुअली यहाँ पर वो ये जानना चाहता है कि लैम्ब जानता भी है कि उसे आखिर बनाया किसने है, वेदर ही नोज और नॉट हु मेड हिम। चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो हु गेव द लैम्ब हिज लाइफ, हु फेड हिम व्हाइल लिविंग अलोंग द रिवर ऑन द अदर साइड ऑफ मिडो। तो चाइल्ड क्या जानना चाहता है, हु गेव द लैम्ब हिज लाइफ, लैम्ब को ये जिंदगी, ये लाइफ किसने दी। हु फेड हिम, उसे कौन खाना वगैरह प्रोवाइड कराता है जब वो रिवर के और मिडो के उस तरफ, दूसरी तरफ होता है, मतलब मिडो के दूसरी तरफ जब वो रिवर की साइड वाले एरिया में होता है तब उसे वहाँ पर खाना कौन प्रोवाइड कराता है। ये सब क्वेश्चन चाइल्ड कर रहा है किससे, लैम्ब से। तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें खाना कौन प्रोवाइड कराता है, तुम्हें लाइफ किसने दी, तुम जानते भी हो या नहीं जानते। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो who supplied him pleasant body covering clothes which is softest, full of wool and shining। साथ ही साथ अब देखो चाइल्ड क्वेश्चन कर रहा है लैम्ब से कि तुम्हें ये प्लीजेंट बॉडी किसने दी जिस पर कवरिंग है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो वो कवरिंग है वो कपड़े हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सो तुम्हें ये प्लीजेंट बॉडी कवरिंग किसने दी, और ये कवरिंग इतनी सॉफ्ट है, फुल ऑफ वूल एंड शाइनिंग है, ये बॉडी तुम्हें दी किसने। चाइल्ड ऑल्सो आस्क्स who gave him such a delicate bleating voice which resounds a happy note in the Sarpanding Valley। और साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड एक और क्वेश्चन करता है लैम्ब से। एक्चुअली वो बहुत ही सारे क्वेश्चन कर चुका और भी क्वेश्चन करता है, और वो क्या कहता है लैम्ब से कि तुम्हें इतनी ब्लीटिंग वॉइस दी किसने है। सो दिस स्टांजा मार्क्ड चाइल्ड इनोसेंस विच इज द फर्स्ट स्टेज इन ब्लेक्स जर्नी टू ट्रुथ। जब भी हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे हमसे इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एक ही बार में, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, तभी तो बच्चा इतने सारे क्वेश्चन करता है। सिमिलरली यहाँ पर जो चाइल्ड है उसे नहीं पता और वो लैम्ब से इतने सारे क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन करे जा रहा है। सो चाइल्ड्स इनोसेंस इज द फर्स्ट स्टेज इन ब्लेक्स जर्नी टू द ट्रुथ। The child of innocence is living by intuition, enjoys a spontaneous communion with nature and sees the divine in all the things। So अगर हम देखें तो बच्चा बहुत ही इनोसेंट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंसी है, और वो हर चीज़ को, हर अपनी बात को कम्युनियन किससे कर रहा है, नेचर से रिलेट कर रहा है। सीज द डिवाइन इन ऑल द थिंग्स। एक्चुअली बच्चे का यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ किसने बनाई है, ऑलमाइटी ने, डिवाइन पावर ने, गॉड ने हर चीज़ बनाई है। सो यहाँ पर उसकी इनोसेंस हम देख पा रहे हैं, वो हर चीज़ को नेचर से रिलेट कर रहा है।
इन द नेक्स्ट स्टांजा, सो फर्स्ट स्टांजा में हमने देख लिया कि बच्चा जो है हर चीज को नेचर से और डिवाइन प्रेजेंस देख रहा है, हर ही चीज में, हर एक चीज में उसे डिवाइन प्रेजेंस दिख रही है. So that's all happened in the first stanza, that child asked so many questions to the lamb. Now in the next stanza of 10 lines, the child himself proceed to answer the questions he has asked the lamb in the first stanza. अब देखो फर्स्ट स्टांजा में बच्चे ने सारे क्वेश्चन पूछ लिए. सेकेंड स्टांजा जो कि दोबारा से 10 लाइनों का है, चाइल्ड खुद ही इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाता है जो वो लैम्ब से करता है. यहाँ पर मैंने लिख दिया शी सेज, एक्चुअली यहाँ पर आना था he says. ठीक है, ये s को हम काट देते हैं. He says the person who had made the lamb and many gifts described in the first stanza given himself by the name of lamb. कि ये सारी चीज़ें लैम्ब को किसने दी हैं? वो जिसका लैम्ब नाम है उन्होंने ही दी है. मैंने आपको बताया था जीसस क्राइस्ट को भी लैम्ब कहा जाता है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट थे, इनोसेंसी शो करते हैं. सो किसने दी ये सारी चीज़ें? हमें गॉड ने दी है, डिवाइन पावर ने. इट इज़ जीसस क्राइस्ट हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम्ब. ठीक है, जीसस क्राइस्ट को लैम्ब कहा गया है. सो लैम्ब को ये सारी गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें किसने दी है? खुद उसी ऑलमाइटी गॉड ने दी हैं जिनका खुद का नाम लैम्ब है. एंड लैम्ब इज जीसस क्राइस्ट हियर. जीसस द लैम्ब इज मीक, सबमिसिव है, माइल्ड मतलब सॉफ्ट नेचर्ड है. He became the child for the sake of mankind. देखो जो जीसस है वो सबमिसिव, मीक, थोड़ा बच्चे वाली प्रेजेंस है ना, सॉफ्ट नेचर्ड, बच्चे इसी तरीके के होते हैं. सो ही बिकेम द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि वो मैनकाइंड में वो इनोसेंस बरकरार रखना चाहते थे. अब मैनकाइंड मेच्योर होता जा रहा था, मेच्योरिटी आ रही थी, एक्सपीरियंस आ रहा था, नॉलेज आ रही थी और वो इनोसेंस को पीछे छोड़े जा रहा था. सो इसीलिए जीसस क्राइस्ट जो है वो फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड इन सारी चीज़ों को बरकरार रखना चाहते थे. इसीलिए then the narrator is a child, he is a lamb and both are called by Jesus name. नरेटर जो है वो चाइल्ड है जिसका नाम यहाँ लैम्ब है और जीसस का नेम भी लैम्ब है. सो बोथ आर कॉल्ड बाय द जीसस नेम. The lamb identifies with the Christ to form a trinity of child, lamb and redeemer. Exactly. देखो लैम्ब जो है ना यहाँ पर वो एक ट्रिनिटी फॉर्म कर रहा है. ट्रिनिटी किसके बीच? चाइल्ड, लैम्ब और जो जीसस क्राइस्ट है वो रिडीमर भी बनकर आते हैं. बस छोटी सी पोएम में हो गई खत्म. समझ आई? मैं आपको देखो पूरा बताती हूँ क्या होता है. 2 स्टांजा है. फर्स्ट स्टांजा में क्या होता है, जो चाइल्ड है वो लैम्ब से क्वेश्चन करता है, तुम्हें किसने बनाया, तुम जानते भी हो तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें इतनी सुंदर बॉडी किसने दी, इतनी अच्छी आवाज़ किसने दी, इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछता है. या फिर तुम मिडो के जब दूसरी साइड होते हो तुम्हें वहाँ खाना कौन प्रोवाइड कराता है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्टांजा में. सेकंड स्टांजा में जो लैम्ब है, सॉरी सेकंड स्टांजा में जो चाइल्ड है, जो क्वेश्चन उसने लैम्ब से किए थे उनके खुद ही जवाब दे देता है कि गॉड ने बनाई, डिवाइन जीसस क्राइस्ट ने बनाई. जीसस क्राइस्ट को भी लैम्ब कहा गया क्योंकि वो इनोसेंस को बरकरार रखना चाहते थे. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ईजी पोएम है. लेकिन जब आप इस पोएम के वर्स पढ़ोगे ना, लिरिक्स, तो आपको बहुत ईजी लगेंगी. लेकिन आपको उन लाइन्स का मतलब समझना है, जो कि आई होप आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. That's all about the explanation. Now we'll discuss about the analysis, which is very very important from exam point of view. So guys, here is the analysis. The Lamb is a didactic poem. Didactic मतलब एक moral poem है. Lamb जो है एक didactic, moral poem है. Poem pays a tribute to Lord Christ, who was pure and innocent like a child and meek and submissive or mild like a lamb. सो देखो बेसिकली यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जीसस क्राइस्ट को एक ट्रिब्यूट पे किया है विलियम ब्लेक ने, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो बहुत प्योर थे, इनोसेंट थे, एकदम बच्चे की तरह, है ना, चाइल्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक, मीक, सबमिसिव, सॉफ्ट नेचर्ड, इस तरीके की. चाइल्ड आस्क क्वेश्चंस टू लैम्ब. जो चाइल्ड है वो लैम्ब से क्वेश्चन करता है एंड देन चाइल्ड हिमसेल्फ गिव्स द आंसर टू हिज ऑन क्वेश्चंस. उसके बाद वो खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देता है. Christ, Son of God, also calls himself a lamb. So जो जीसस क्राइस्ट है, जो कि गॉड की ही संतान है, वो खुद को लैम्ब कहते हैं. So Christ is a God, comes to the world like a child. So Christ जो है वो गॉड है और वो इस वर्ल्ड में किस तरीके से आते हैं? एक बच्चे के रूप में आते हैं.
चाइल्ड एंड लैम्ब आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि दोनों ही इनोसेंट हैं। देन पोएट प्रेज फॉर द टाइटल लैम्ब, उसके बाद जो पोएट है उसके लिए प्रे करते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा वी सीज अ प्योर पोर्ट्रेट ऑफ अ लैम्ब, हमने प्योर पोर्ट्रेट देखा, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारी वॉइस ऐसी है, पूरा पोर्ट्रेट मिलता है हमें फर्स्ट स्टांजा में। एंड इन द सेकेंड स्टांजा देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैम्ब, इसने बनाया। लैम्ब जीसस क्राइस्ट को भी कहा जाता है, लैम्ब की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो सेकेंड स्टांजा में हमें आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। चाइल्ड शोज इज डीप जॉय इन द कंपनी ऑफ द लैम्ब जस्ट लाइक हिम मीक एंड माइल्ड। सो देखो, जो चाइल्ड होता है ना, वो लैम्ब की प्रेजेंस में बहुत ही ज़्यादा जॉय फील करता है, जस्ट लाइक मीक एंड माइल्ड, क्योंकि जो लैम्ब है वो भी चाइल्ड की तरह सबमिसिव होता है, सॉफ्ट नेचर्ड होता है। सो इसीलिए जो चाइल्ड है वो लैम्ब की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा जॉय और प्लेजर फील करता है। पोएम कन्वेज द स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड, द प्योरिटी, द इनोसेंस, टेंडरनेस ऑफ चाइल्डहुड। सो जो ये पोएम है ये स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड को कहीं ना कहीं कन्वे कर रही है, प्योरिटी दिखा रही है, इनोसेंस और टेंडरनेस ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि इनोसेंस जो है वो चाइल्डहुड से ही रिलेटेड होती है। सो दीज आर द थिंग्स विच दिस पोएम कन्वेज। अ रिलीजियस नोट इज इंट्रोड्यूस, एक रिलीजियस नोट कहीं ना कहीं यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ क्राइस्ट एज अ चाइल्ड। सो ये रिलीजियस नोट है। द लैम्ब इज अ पेस्टोरल पोएम, पेस्टोरल तो है ही और साथ साथ ये एक मोरल पोएम भी है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट थीम्स, फर्स्ट थीम इज गॉड एज क्रिएटर, देन इनोसेंस इज द थीम, एंड देन रिलीजियन, मोरालिटी, और इसके अलावा भी आपको थीम्स बहुत सारे इन पोएम्स में मिल जाएंगे। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली और एक्सपीरियंस वाली पोएम्स हैं उसमें आप थीम्स अपने परसेप्शन से और भी बना सकते हो, लेकिन वो वैलिड होने चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिम्बल्स, तो सिम्बल्स वही हैं जो हमारे प्रीवियस पोएम में थे। एक तो लैम्ब तो है ही और चाइल्ड भी है, और इसके अलावा भी आपको और सिम्बल्स जो लगते हैं वैलिड तो आप उन्हें लिख सकते हो, बट आपके पास वैलिड पॉइंट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम द लैम्ब। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल, पोएम और शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।